हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन। चमकी यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है। और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहते कैसे पता चलेगा? बच्चा बुजुर्ग लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो। इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का तेज बुखार न हो। लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। संध्या 5 बजे के इस बुलेटिन में मैं अनुभा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखें सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत, पाकिस्तानियों को खोज कर बाहर निकालने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी भी बयान की इजाजत नहीं दे सकते। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार वासियों को साल 2025-26 में बिजली अनुदान देने के लिए 15,000 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत। नीतीश सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए 6 जिलों में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे का काम को दी मंजूरी। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। और अपराधियों ने पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की फोन पर दी धमकी, सुरक्षा बल सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। उन्होंने सभी राज्यों को साफ संदेश दिया है कि सभी पाकिस्तानियों को खोज कर बाहर निकाला जाए, उनका वीजा रद्द हो। पहलगांव हमले के बाद यह पहला मौका है जब अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। गृह मंत्री ने इससे पहले सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। इसके बाद ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हमें आजादी दिलाई, लेकिन आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी भी बयान की इजाजत नहीं दे सकते। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इससे कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत 15,995 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। तो इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है। और हर बिल में आप देखते होंगे ये सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है। तो सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। राज्य के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए बिहार सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा निर्माण की संभावनाओं की जांच करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उपकरण को विस्तृत अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने 2,47,17,676 रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। यह कदम न केवल इन जिलों को आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। आने वाले वर्षों में यह पहल बिहार को एक मजबूत एनिमेशन नेटवर्क से जोड़ सकता है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपए अग्रिम निकासी की अनुमति दी थी। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है, कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो अपने साइज पर है उस संबंध में स्टडी की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास यात्रा के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने मधुबनी, गरौल, शम्हो, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई में नए डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। यह फैसला बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिलों में ही बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। इन कॉलेजों के संचालन के लिए कुल 526 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 422 शिक्षक और 104 शिक्षकेतर कर्मी शामिल हैं। प्रत्येक संस्थान में एक प्रधानाचार्य की भी नियुक्ति होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और स्थानीय युवाओं के लिए नई राहें खोलने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जो डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुए थे, जिसमें पश्चिम चंपारण जिले में अंचल मधुबनी, वैशाली जिले अंतर्गत गरौल, बेगूसराय जिले अंतर्गत शामो, गया जिले के अंतर्गत इमामगंज, कैमूर जिले के अंतर्गत अंचल अधौड़ा, बांका जिले के अंतर्गत कटोरिया, मुंगेर जिला के अंतर्गत अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंतर्गत अंचल चकाई, इसमें इस डिग्री कॉलेज स्थापना का जो निर्णय है वह प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा में लिया गया था। उसी आलोक में 526 पदों का सृजन इन सभी डिग्री कॉलेज में किया गया। बिहार सरकार बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन करने जा रही है, जो कि राज्य के लिए ऐतिहासिक होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के आयोजन के लिए आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस खेल में खर्च के लिए 129 करोड़ 4,79,429 रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को से आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी, 119 करोड़ 4,79,129 रुपये, 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास इसका व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्याएँ शामिल हैं, 27 गेम्स, और ये 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत हैं। नीतीश मंत्रिमंडल ने बायोफ्यूल नीति में संशोधन किया है। इसके तहत निवेशक स्टेज 1 के लिए मार्च 2027 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि वित्तीय क्लियरेंस मार्च 2028 तक प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 31/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी आवेदन दे सकती है, 31/3/2028। तो डेट्स का जो टारगेट डेट्स है उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की, जो इथेनॉल बनाती है
खत्म। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को श्री राम जन्मभूमि की तरह तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए उसकी डिजाइन कंसल्टेंट को चुना गया है जिसने राम मंदिर बनवाया था। यह कंपनी नोएडा की मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड है। जो माँ सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप इसको बनाने का जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया था, उसको नॉमिनेशन बेसिस पे अब जो माँ सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया जाए जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा और आपको जानकारी थी, पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था। उसके बाद इसको बढ़ाकर 50 एकड़ और अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया, 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य माँ सीता का मंदिर बनेगा। जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी डिज़ाइन का अनुरूप यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुनी तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा पुत्रु में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय का 48वां दीक्षांत समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 5000 से अधिक छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है और ज्ञान अर्जित करने के बाद ही पता चलता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। मैं दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर हम अपने उन सभी छात्रों को भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, पूरी दुनिया में इसकी पहचान ज्ञान की संस्कृति के रूप में रही। तो इस संस्कृति में ज्ञान का उद्देश्य बताया गया है, तद द्वितीय जन्मा। एक जन्म हमारा माँ बाप के द्वारा होता है और दूसरा जन्म शिक्षा ज्ञान विद्या के माध्यम से होता है। हमारी संवेदनशीलता, हमारी करुणा, उसका दायरा सीमित होता है, लेकिन ज्ञान अर्जन के बाद हमें ये पता चलता है कि केवल जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे परिवार, विस्तारित परिवार, केवल वो ही नहीं बल्कि हमारी करुणा सबके प्रति, मानवता के प्रति, जीव मात्र के प्रति विस्तारित होनी चाहिए। बिहार आईटी पॉलिसी के तहत बिहटा में 2 कंपनियां अपने अपने संयंत्र स्थापित करने जा रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने बिहटा के सिकंदरपुर में दोनों संयंत्रों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने बताया कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
आज बिहार के लिए बहुत शुभ दिन है कि बिहार आईटी पॉलिसी के तहत पहला इन्वेस्टमेंट बिहार में आज होने जा रहा है, जिसकी आज नींव रखी गई है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम को और इस दोनों कंपनी के सभी निर्देशकों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। और आने वाले दिनों में जैसा अभय जी ने बताया है, इसका परिणाम आप सबको दिखाई देगा। और हम निश्चित रूप से आज आपके समक्ष घोषणा कहते हैं कि इस आईटी औद्योगिक पार्क को आईटी पार्क में विकसित करने का जो हम सबका प्रयास है वो जरूर सफल होगा। पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम रखा गया था। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान की प्रतिक्रिया आई है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम लंबे समय से संजीव मुखिया की तलाश में जुटी हुई थी। एडीजी ने बताया कि गुरुवार की देर रात को टीम को एक विशेष इनपुट मिला था। उसी के आधार पर छापेमारी की गई और एक अपार्टमेंट से संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की गई। टीम काफी दिन से लगी थी और नीट एग्जाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहां से ये गिरफ्तार करके फिर लाए गए और अभी बाकी जो कानूनी कार्रवाई हुई। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं पटना के वरिष्ठ संवाददाता मधुरेश नारायण के पास। जी मधुरेश, बताइए संजीव मुखिया को कहां से गिरफ्तार किया गया? देखिए, पिछले साल 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद उसी दिन शाम को शास्त्री नगर थाना, पटना की शास्त्री नगर थाना पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है, जहां पर छापेमारी के बाद उसे जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे और जिसके बाद ये जानकारी मिली कि नीट का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया। और इस पूरे मामले में जो प्रमुख अभियुक्त था वो संजीव मुखिया ही था, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाकर लगातार आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस की एसटीएफ की जो टीम है वो छापेमारी कर रही थी। लेकिन कल शाम अचानक खबर मिली कि संजीव मुखिया पटना में मौजूद है, जिसके बाद जो बिहार पुलिस की एसटीएफ की टीम है और आर्थिक अपराध इकाई है उसने एक टीम का गठन किया और सगुना मोड़ के एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जिसके बाद एडीजी ईओयू ने कंफर्म किया कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम बिहार सरकार के द्वारा घोषित किया गया था और इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है इस पूरे पेपर लीक कांड में, क्योंकि समझा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े जो नाम हैं वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि संजीव मुखिया के जो तार थे वो 7 राज्यों में जुड़े हुए थे। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी कई जो पेपर लीक हुए हैं उसमें उसका नाम सामने आया है। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि इस पूरे राज्य में जो नेटवर्क फैला हुआ है संजीव मुखिया का, जो बताया जा रहा है कि 2010 से एक्टिव था, उसमें उसके बारे में बड़ी जानकारी मिल सकती है। जी मधुरेश, आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि ईओयू ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर और क्या क्या जानकारी दी है? फिलहाल देखिए, अभी प्राथमिक जानकारी ईओयू की तरफ से दी गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगातार संजीव मुखिया से पूछताछ की जा रही है। सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है। उसमें ये भी जानकारी ली जा रही है कि जो जानकारी ईओयू के पास में है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी टियर 3 का पेपर लीक हो, इसके अलावा हरियाणा में पशु चिकित्सक की भर्ती का पेपर लीक हो, इसके अलावा भी अन्य जो जानकारी है, इसके अलावा किन परीक्षाओं में उसकी संदिग्धता लिप्त रही है, किन किन
परीक्षाओं के उसने पेपर लीक किए। इसके साथ ही ये भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन उससे ऊपर के भी कोई आका हैं जिनकी मदद लेकर के वो इस काम को अंजाम देता था, किस तरह पैसे की लेन देन की जाती थी। आर्थिक अपराध इकाई चूंकि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, तो पैसे की लेन देन कैसे की जाती थी, हवाला का नेटवर्क किस तरह से चलाया जाता था, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद जो पूरी पैसे की लेन देन की जाती थी वो लाखों करोड़ों रुपए में होती थी, और जो डीलिंग होती थी वो किस तरीके से की जाती थी। साथ ही ये भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि जो संजीव मुखिया का बेटा है शिव कुमार, जो पटना पीएमसीएच से जिसने एमबीबीएस किया है, उसकी इस पूरे मामले में कैसे संलिप्तता रही है, वो किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को देखता रहा है। क्या संजीव मुखिया के साथ में वो भी मतलब पैडलर खड़ा होकर के इस पूरे नेटवर्क को चलाता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो शिव कुमार है संजीव मुखिया का बेटा, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और उससे भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। एक जो इस पूरे मामले का किंग पिंग कहा जा रहा था चिंटू, उसकी भी गिरफ्तारी 11 मई 2024 में झारखंड के देवघर से हुई थी, जिससे भी कई जानकारी मिली है। तो अभी तक इस पूरे मामले में संजीव मुखिया के अलावा 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो उन लोगों से जो प्राप्त जानकारी है उसको भी क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा कि क्या उनके द्वारा दी गई जानकारी कितनी सही है और संजीव मुखिया उस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर कहा है कि अगर वह पकड़ा गया है तो यह बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। जिस तरह उसने देश भर में नीट परीक्षा के नतीजों में हेराफेरी की, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए था, उनकी गहन जांच हो और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। तरह से उसने पूरे देश में नीट को परीक्षा को जो है उसके रिजल्ट में भी लेट करवाया, वैसे आदमी को तो पकड़ा गया है तो उसकी पूरी जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों ने पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीनों गेटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टाउन एएसपी दीक्षा ने बताया कि पुलिस सिविल कोर्ट के चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। ये लाया है जिसमें ऐसा सूचना मिली कि यहाँ पे जो आप लोग आराम से ठीक है फिर से पटना सिविल कोर्ट में आज सुबह सूचना मिली थी, एक मेल आया था जिसमें यह था कि यहाँ पे जो है आरडीएक्स से संबंधित बम जो है रखा गया है शायद, तो उसी को सूचना को प्राप्त करते ही जो यहाँ पे लोकल जो कोर्ट सिक्योरिटी है वो तैनात हो गई थी। वो चारों तरफ टीम्स में बट गई थी। कोर्ट को इवैक्यूएट किया गया जो एसओपी के हिसाब से पूरी चेकिंग हुई है। बीडीडीएस टीम भी यहाँ पे थी, डॉग स्क्वाड भी आया और एटीएस इत्यादि की टीम भी यहाँ पे पूरी जांच कर रही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। मिलते हैं अंतराल के बाद। चमकी यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है, और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहते कैसे पता चलेगा? बच्चा बुजुर्ग लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो। इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए, जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का तेज बुखार न हो। लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति नानपुर, बेलसर, बैरगनिया और मेरगरगंज के आधारभूत संरचना के निर्माण का शिलान्यास किया। आधारभूत संरचना के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों को सब्जी एकत्रित करने में सुविधा होगी। पैकेजिंग करने में मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हमने तैयार किया है कि पंचायतों से सब्जी बनाना प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड में हम बना रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट में एक आधार संरचना का निर्माण कर रहे हैं। 10 तरह कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर है, 20 तरह गोडाउन रहेगा और एक ऑफिस हमारा।
आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो जगह जगह एकत्रित हुए पानी में पनपता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि किस तरह मलेरिया से बचाव किया जा सकता है और अगर मलेरिया हो जाए तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। इसरो के पूर्व प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कहा वे सच्चे कर्मयोगी थे। सहरसा में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने कोसी तटबंध का लिया जायजा। सुपौल के वीरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव और नेपाल प्रभाग में कोसी बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में सहयोग को लेकर नेपाल और भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने की बैठक। बीपीएससी 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आज से पटना के स्थित 32 परीक्षा केंद्रों पर शुरू। बेगूसराय जिले के राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय वन औषधि उद्यान ने पौधों का क्यूआर कोड जनरेट कर उत्तर भारत का प्रथम आयुर्वेद विद्यालय होने का प्राप्त किया गौरव। लाल आतंक के लिए बदनाम जहानाबाद आज गणनीय क्रांति के लिए बना प्रतीक। फॉर्मूला मशीन किसले शर्मा ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर अच्छा इतिहास। औरंगाबाद जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम है जारी। वैशाली जिले के सहदोई थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय बस 20,000 के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। जहानाबाद में सिलेंडर विस्फोट से लगी भीषण आग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और कई दुकानें जलकर राख हो गई। पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड में विद्या प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। नए बच्चों को स्कूल में किया गया स्वागत। और आइए देखिए मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। पाकिस्तानियों को खोज कर बाहर निकालने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को लगाई फटकार। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी भी बयान की इजाजत नहीं दे सकते। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार वासियों को साल 2025-26 में बिजली अनुदान के लिए 15,000 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत।
नीतीश सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए 6 जिलों में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे का काम को दी मंजूरी। नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। और अपराधियों ने पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की फोन पर दी धमकी, सुरक्षा बल सतर्क। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ और अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेव्स पर उपलब्ध हैं। वेव्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार। अरे सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को